जय जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश। आज के हमारे खास एपिसोड की परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े राजेंद्र बंजारा साहब का लुम्बिनी, जहाँ पे गौतम बुद्ध साहब का जन्म हुआ है, उस राज्य नेपाल से जुड़े हमारे मीना पेरियार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ में काफी दिनों के बाद जुड़ रही हैं। और अभी गौतम बुद्ध साहब की जो बुद्ध पूर्णिमा, उनकी जो जयंती थी, उसी समय से हम लोग ये उनके विचारों पर, उनके संघर्षों पर परिचर्चा करने की हम लोगों ने एपिसोड चलाने का जो विचार रखा था, उसकी आज हमारी पहली कड़ी है। और इस कड़ी पर हमारे साथ सौभाग्य से मीना पेरियार जी, जो लुम्बिनी जिला पड़ता है नेपाल में, उधर से ही इनका गांव पड़ता है, और हमारे साथ जुड़ी हुए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो मैं मीना जी से चाहूँगा कि वो अपना स्क्रीन पे आ जाएँ, और आज की इस परिचर्चा पर भाग लेने के लिए हमारे और भी कई मेहमानों को हमने आमंत्रित किया है। और आज का जो विषय है, अ, दुनिया में दुःख क्यों है? ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और गौतम बुद्ध साहब की जो संदेश है या उनके जो विचार हैं, अगर उन्होंने इस दुनिया में तपस्या करके, तप करके दुनिया में सत्य की खोज की थी, तो वो गौतम बुद्ध साहब थे। और उनके जो फॉलोअर्स हैं देश और दुनिया में, अधिकांश देशों में, जिन जिन देशों ने उनके विचारों को फॉलो किया, उनको अनुसरण करके, वो देश तरक्की की राहों पे है, ऐसा कहा भी जाता है। तो आज की इस महत्वपूर्ण विषय पर हम मीना पेरियार जी से आग्रह करते हैं कि वो ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और गौतम बुद्ध साहब के जो जन्म स्थान है, उधर से ही जुड़ रहे हैं। तो हम उनसे ही प्रतिक्रिया के रूप में आज हम पहले वक्ता के रूप में उनके विचार आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। मीना पेरियार जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मीना जी, स्क्रीन पे। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को हमारे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। नेपाल की तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी बुद्ध जयंती की अभी अभी हम लोगों ने भव्यता के साथ बुद्ध जयंती मनाई है। अब इसी संदर्भ में ये हमारे मानवता टीवी चैनल में दुख और संकट की जो घड़ी है वो क्यों आती है, इस विषय में जो चर्चा रखी है, आप लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और हमें आमंत्रित किया। बहुत समय बाद हम जुड़ पाए। ऐसे बहुत सारे सवालों में हम लोग चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। बीच में कुछ प्राविधिक समस्या भी हो गई थी और कुछ हमारी अपनी ही समस्या भी थी, इसलिए हम लोग जुड़ नहीं पा रहे थे। आज बहुत समय के बाद ये जो अवसर मैडम का हमसे नेटवर्क टूट चुका है नेपाल से। मैं मीना जी जब तक जुड़ती है तब तक मैं राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करता हूँ कि आज की इस लाइव परिचर्चा पर आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे, जब तक मीना जी आती हैं। राजेंद्र बंजारे साहब, स्वागत है। जी सर। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। नमो बुद्धाय, जय भीम। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के मेघराज साहब को, कुर्रे साहब को, और हमारे जो यहाँ तक वॉइस ऑफ मानवता चैनल को यूएसए के साथियों ने भी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जिसकी हमें खोज थी। लगभग जब जब तक हम बुद्ध को नहीं जानेंगे, तब तक हमें ऐसा लगेगा हमारा जीवन अधूरा है। तो आज हम बुद्ध पूर्णिमा के विशेष उपलक्ष्य में हमारे साथियों ने बुद्ध पूर्णिमा जो
बुद्ध की विचारधारा को हमें जानने की कोशिश करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सिर्फ महात्मा बुद्ध का जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि कहा जाता है कि उस दिन बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान का प्राप्ति हुआ था और साथ ही आज ही के दिन यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन वह अपने शरीर को छोड़कर चले गए, अर्थात निर्वाण हुआ था, उसी नगर में हुआ था। और हम कह सकते हैं या हमें जानकारी मिला है कि पैदा तो पेड़ के नीचे हुआ, ज्ञान भी पेड़ के नीचे हुआ, और जब शरीर छोड़ लिया तो भी उसे महापरिनिर्वाण भी हुआ तो भी पेड़ के नीचे हुआ, यानी वृक्ष के नीचे ही हुआ। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वह एक जगह स्थिर नहीं रहे, अपने ज्ञान की बातों को लोगों तक बताने का काम किए, जन समूह को व्यक्त करने का काम किए। सत्य क्या है उसे लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो इस आगे की जो कड़ी होती है, सबसे पहले होता है दुख। दुख क्या है? तो उसने बोला कि दुख का अगर हम कारण जान ले, दुख है तो कारण भी है और कारण है तो उसका निदान भी है। जब तक हम उसके कारण को नहीं जानेंगे तब तक उसका निदान नहीं हो सकता। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि दुख का कारण मनुष्य का सबसे बड़ा उनकी इच्छा है। कैसे इच्छा होती है? जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चा अच्छा से अच्छे जगह में जाकर के अपना जीवन सुखमय पूर्वक बिताए वो। पर जो बड़ा हो धीरे धीरे करके बड़ा होते जाता है और बड़े होकर के अपनी इच्छाओं को बढ़ाता है। जैसे कि अभी हम इस संसार में जिस स्थिति में जीवन चला रहे हैं वैसी होती है। जैसे कि मनुष्य का जीवन होता है, जब वो बच्चा होता है तो पैदल चलने की इच्छा होती है। पैदल चलने के बाद लोगों से मेल जोल बनाने के काम करते हैं। जब मेल जोल बना लेते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह जाने का काम करते हैं। जाने का साधन हम पैदल के अलावा पिछले स्थिति में चले जाएं तो साइकिल से चलने का काम करते हैं। साइकिल मिल गया था, हमें मोटर में चलना है, बाइक में चलना है, मोटरसाइकिल में मिल गई तो कार से चलना है। अब कार मिल गई तो हमें पता होना है कि हमारे कार के ड्राइवर भी चाहिए। जितनी सुख सुविधाएं उतनी होती है, इच्छाएं हमेशा बढ़ती जाती है। जिस तरह से हम पहले 2 कमरे की मकान में रहते थे, हमें 4 कमरा चाहिए। 4 कमरे की मकान थी तो और बढ़ते जाएगा। पड़ोसी के यहाँ दूसरी कार आ गई तो हमको लगा मेरी कार तो पुरानी हो गई तो उससे बढ़ गया। तो महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण को बताया कि मनुष्य की इच्छाएं। महात्मा बुद्ध को यही कारण है, दुख के कारण को जानने के लिए, जैसे हम लोग शुरू में एक इतिहास में या पुस्तक में टेस्ट पुस्तक में पढ़ते थे कि सबसे पहले जो होता है वो बाहर निकले अपने राजमहल से तो एक बीमार आदमी को देखा जिसको पेट दर्द हो रहा था, वो रो रहा था। सारथी के पूछा ये क्यों करा रहा है, रो क्यों रहा है? तो उसने बताया पेट दर्द हो रहा है ना। उसके बाद फिर कुछ बोला और आगे चलते चलते उसको एक खाट से कुछ मरे हुए आदमी को ले जा रहे थे। तो उसको बोला भी अब ये क्या करके रहे, क्या हो रहा है यहाँ पे? तो बोला ये तो अपना शरीर छोड़ चुके हैं, उसको दफनाने की या जलाने के लिए ले जा रहे हैं। और इसके बाद इसके पहले और देखे थे, पहले जवान देखा, उसके बाद बुढ़ा देखा,
ये लकड़ी टेक-टेक करके क्यों चल रहा है ये? उसका सारथी बोला, ये मनुष्य का जीवन है, मानव है, सब इन तीनों अवस्थाओं से गुज़रना पड़ेगा, बचपन आएगा, जवानी आएगा, बुढ़ापा आएगा और अंत में इस शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो अब उसकी यही इसी चीज़ों को लेकर के उसने सबसे पहले चिंतन-मनन किया और चिंतन-मनन करके अकेले में चिंतन-मनन करने के लिए निकल पड़े। अब वो वैसे नहीं हुआ, एक्चुअल में चिंतन-मनन करने के लिए नहीं निकला था। वास्तविक में देखा जाए महात्मा बुद्ध जो होते हैं 14 वर्ष के हुए, तो उसको प्रवज्जित करते हैं। प्रवज्जित मतलब एक शाला में भेजते हैं, एक समूह में भेजते हैं, संघ जिसको बोलते हैं, वहाँ संघ में प्रवज्जित करने के लिए 14 वर्ष। तो संघ के नियम के अनुसार जो होता है उसका पालन करना पड़ता है। तो वहाँ पर जो अभी जो नदी है अ, तो न एक नदी रहती है, वो नदी जो है एक साथ के लोग होता है, कोली लोगों का बारी-बारी से पानी लेते थे। एक बार शाक्य की बारी आती थी, एक बार कोली की बारी आती थी। राजा शुद्धोधन और इनके जो माता महामाया जो थी, वो शाक्य वंश के थे और वो शाक्य वंश के होने के कारण वो प्रवजित हुआ और वो नदी के जो पानी है पहले कोली लोग ले लिए, अब इसकी बारी आई तो पानी नहीं दिए। तो पानी नहीं दिए तो आपस में खूब लड़ाई-झगड़ा हुआ, मारपीट होने लगा, मार-काट होने लगा, हत्या करने के लिए अपने तलवार और बाकी चीज़ों से लाठी लेकर के भिड़ गए। तो महात्मा बुद्ध ने इसका विरोध किया कि ऐसे क्यों कर रहे हो? तो वो प्रवज्जित होने के पहले, संघ में प्रवज्जित होने के पहले, उसको नियम का पालन करने के पहले उसमें लिखा जाता है, अगर वो संघ के नियम का पालन नहीं करेगा, तो या तो देश निकाला हो जाएगा या मृत्यु दंड दी जाएगी। तो मृत्यु दंड दी जाएगी। वह राजा का लड़का था तब मृत्यु दंड दे नहीं सकते थे, क्योंकि वो एक बंधे हुए थे, बड़ा असमंजस में थे। तो बुद्ध ने उसको भाप लिया और भाप करके बोला, सिद्धार्थ गौतम था उसका बचपने का नाम, उसने सिद्धार्थ गौतम ने भाप लिया और बोला कि मैं देश निकाला पसंद करूँ। तो देश निकाला पसंद करने के पहले अपने घर में जाके अपनी पत्नी माता यशोधरा को बताई। यशोधरा फिर अपनी माँ को बताई, पिताजी को बताए, तो बहुत व्याकुल हुए, दुखी हुए। अंत में जो होता है राजकुमार की वेशभूषा को छोड़ करके वो निकल पड़े। वैसे तो निकलने के लिए पहले ऐसे ही निकल पड़े थे, तो छोड़ने के लिए पूरे कुशीनगर के जितने लोग थे, नहीं वहाँ पे लुम्बिनी और उसके के कपिलवस्तु के लोग, वो जो कपिलवस्तु के लोग जो है उसको छोड़ने के लिए पहुँच जाते हैं। अब पहुँचने के बाद में वो मना करते हैं कि मत आइए, फिर भी मुश्किल से चले जाते हैं। उसके साथ में एक सारथी और एक छंद नाम का एक घोड़ा रहता है, छंदक करके, वो भी चले जाते हैं। तो जब वो चाहते हैं तो घोड़ा को भी इतना प्यार था, उसको छोड़ नहीं पाता है। तो वो उसे हाथ फैला के बोला नहीं अब तुम चले जाओ और अपने साथी को बोला कि अपने कपड़े को दे दिया। उसके बाद उस वहाँ पर एक ऋषि क्या बोलते हैं काला कुछ क्या नाम है, याद नहीं आ रहा है मुझे, तो उसके पास चले जाते हैं। अब उसके पास जाने के बाद उसे सीखा, तो वो तपस्या करते रहते हैं, पानी में खड़ा होकर के। जब पानी में खड़ा होकर तो तपस्या करते रहते हैं, तो पूछते हैं, इतनी ही विद्या है कि और है? मुझे इतनी विद्या है, आप आगे जाइए। तो फिर उसने बताता है कि उसके आगे अ, आगे जाने के लिए बोलता है। इस तरह से जाते-जाते वो जो है एक लास्ट में उनको 5 जो लोग ऋषि रहते हैं वो मिल जाते हैं, तो उनके साथ बहुत कुछ दिन तक बिताते हैं और कुछ दिन बिताने के बाद उसको छोड़ कर के बुद्ध फिर आगे चले जाते हैं। उधर जाने के बाद में कई सालों तक बैठे रहे और एक दृढ़ निश्चय किया, जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक मैं हाथ हिलाऊँगा, ना पैर हिलाऊँगा, ना किसी प्रकार की कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं कि उनके शरीर में दीमक लग गई थी, मिट्टियाँ लग गई थी और शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि वह शरीर को अगर छूते पेट को छूते तो पीठ छू जाता था। इतना कमज़ोर था, नहीं खाना-पीना नहीं खाते थे।
तो एक दिन उसको खीर खाने का मौका मिला। सुजाता नाम की एक राजकुमारी थी, है ना? तो राजकुमारी जब थी वहाँ पर, तो खीर खाने के लिए वो एक मन्नत माँगी थी। मुझे अगर कुछ एक मन्नत थी, पुत्र की थी, रानी की, राजकुमारी नहीं थी एक्चुअल में, वो रानी थी। तो वो मन्नत माँगी थी, अगर बेटा प्राप्त होगा तो ऐसा कर लूँगा। तो वो उसको दर्शन हो गए, एक दिन देखा स्वयं बुद्ध भी वहीं पे पेड़ पे बैठा मिल गया। तो उसने खीर लेके आई, तो खीर लेके आए, सुजाता ने खिलाने के पहले तो उसने देखा कि वो नदी में जाता है वो। जब वो नदी में चले जाते हैं, तब उसको प्राप्त होता है। वहाँ से आने के बाद, खीर खाने के बाद, तभी उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध जो होता है, ये जब तक उसका दृढ़ निश्चय और दुःख के कारण को समझेगा नहीं, तब तक उसको निदान नहीं होगा। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। आगे की कड़ी हमारे संतों से जी, सुनिए। नमो बुद्धाय। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। मीना पेरियार जी हमारे साथ फिर से आ गई हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि अपनी अधूरी बातें पूरी करें। मीना पेरियार जी, स्वागत है। अपनी आवाज़ म्यूट करें। जी। धन्यवाद जगदीश भाई। बीच में हमारा ये लाइट डिस्टरबेंस चल रहा है इधर गर्मी की वजह से, जी, कहीं जी, कोई पोल बात जल नहीं। रहे, कहीं कुछ हो रहा है, तो बीच में नहीं जुट पाए। हमारी बात कंटिन्यूस करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जिन्होंने शांति और अहिंसा का पाठ सिखाया। जी, आ, हम उसी नगरी के वासी भी हैं। हमें गर्व भी है कि एक ऐसे महापुरुष, ऐसे संत ने यहाँ पर जन्म लिया और ये भूमि को पावन कर दिया। जब तक जुड़ती हैं, मैं चाहूँगा राजेंद्र बंजारे साहब से कि दोबारा जो है अ, उनके जो कहे गए विषय है, दुःख, दुनिया में दुःख क्यों है? आज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यही समस्या है और इस विषय का अगर हम चिंतन मनन करें तो बुद्ध साहब ने जो इसके कारण जो दर्शाए हैं, इसको गहराइयों में जाने से इसका समाधान भी निकल सकता है। हालाँकि इस पर बंजारे जी ने अपने बहुत ही अच्छे विचार रखे हैं और मीना जी, आप हमसे हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है क्या? जी, अपनी बात पूरी करें मीना जी। हेलो? इस समय क्या है, आंधी-तूफ़ान भी चल रही है, मौसम भी थोड़ा-सा गड़बड़ है, जिसके कारण नेटवर्क में इश्यू है और नेपाल तो काफ़ी हमारा पड़ोसी देश है, उसके बावजूद भी जहाँ से वो हमसे जुड़ रही हैं लाइव प्रोग्राम में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। मैं बंजारे साहब से फिर से आज की परिचर्चा पर अपनी बात रखने के लिए दोबारा आमंत्रित करता हूँ, बंजारे साहब। महात्मा बुद्ध जो होते हैं, अपने जीवन में 3 बातों पर जोर दिया, जिसको हम सील, समाधि और प्रज्ञा। सील जो होता है, मनुष्य जिस समय अपना सील का उल्लंघन करता है या तोड़ता है, वो उस सील को तोड़ने के बाद उसका जो उद्देश्य जो है, एम है, वहां तक वो नहीं पहुंच पाता। तो सील क्या था? पहले उसको पालन करने का काम खुद किया महात्मा बुद्ध ने। झूठ नहीं बोलना, नशा पान नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, हत्या नहीं करना और व्यभिचारी नहीं करना। इस तरह से जो ये 5 जो है, इनको अपने जीवन में, हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, गठरी बना के रखा, तो वो किसी के साथ ऐसा कभी नहीं किया और न ही ऐसा काम किया। ये तो उनकी, जिसको हम पंचशील बोलते हैं। अब समाधि, समाधि के लिए क्या है? हम किसे समाधि के ले जाए? यहाँ तो लोग, बुद्ध ने देखा पानी में समाधि किया, शरीर को तड़पाया, और जितने उनके जो गुरु हुए सब ऐसे ही काम करते रहे, और अंत में उससे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिसको समाधि बोलते हैं।
उस स्थिति में जाकर के उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और समाधि क्या चीज है? मन को अपने वश में कर लेना। मन, हम सब जानते हैं कि जानते नहीं, सुने हैं कि मन चंचल होता है, और वास्तविक में मन को कंट्रोल करने की हमें विद्या बुद्ध से सीखी जा सकती है, बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मन को वश में करने का काम किया। बोलते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि जिस तरह से जंगली हाथी होता है, अगर जंगल में चले जाओगे तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। अगर पकड़ने के बाद उसको पालन पोषण करने लगे और अपने वश में कर लेते हैं, तब वही हाथी जो है हमारा बहुत सारी समस्या का समाधान कर देता है। जैसे आप नदी नाले क्रॉस करेंगे तो बैठ के चले जा सकते हैं। लकड़ी अगर निकालना है तो उनसे हेल्प ले सकते हैं, सूर से निकाल करके उसमें उसके पीठ में लगा के लकड़ी ढोने का काम करना है तो उससे ले सकते हैं। इसी तरह से हमारा मन जो है एक जंगली हाथी की तरह है, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने वश में नहीं कर सकते हैं। तो जी बुद्ध ने सबसे पहले अपने मन को वश में करने का काम किया, ये उस जिसको बोलते हैं समाधि। और हमारे लोग उल्टा समझ जाते हैं, कोई जमीन के अंदर धस जाते हैं, आप बोलते हो समाधि है, वो नहीं हो सकता। पानी में चले जाते हैं, जल समाधि, वो नहीं है। और बुद्ध बोलते हैं कि जब तक इस शरीर को नहीं जानेंगे, यह शरीर जो है 5 तत्वों से मिलके बना है, इस संसार भी 5 तत्वों से मिलके बना होता है। उसमें 4 तत्व जो होता है हमेशा हमारे साथ में रहता है, हवा, पानी, आग और मिट्टी। तो बुद्ध ने सबसे पहले अपने शरीर के अंदर देखा कि हवा को पहचाना, हवा का काम क्या है, मिट्टी का काम क्या है, पानी का काम क्या है, आग का काम क्या है। जैसे आग का काम जलना और जलाना, पानी का काम है ठंडा करना, हवा का काम है तेजी से बहना, झकोर देना। तो इस तरह से मिट्टी का काम क्या होता है? तो ये मिट्टी जो होता है उससे उपजाऊ बनता है, और उपजाऊ होने के कारण उसका हम ग्रहण करते हैं। जैसे हम भोजन है वो मिट्टी से पैदा होता है, उन्हीं का अंश है। चावल, दाल, गेहूं जो भी बनता है तो मिट्टी का अंश है। वो मिट्टी का अंश हम उसको खाते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलने के कारण हम ताकतवर होते हैं और हम स्वस्थ महसूस करते हैं। अपने दैनिक जीवन के अलावा बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। जी तो ये चीज है, इनको हमें जानने का काम मिला। उसके बाद जो होता है, एक प्रज्ञा होती है। अब प्रज्ञा क्या चीज है उनको जाने। प्रज्ञा 3 तरह की होती है। एक अ, भावना कल्पना में प्रज्ञा, भावना में प्रज्ञा, और वर्तमान में जो होता है एक होती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप सभी सुन रहे हैं, उसमें कल्पना पैदा होती है। भावना में प्रज्ञा पैना में उसकी उसकी भावनाओं को हम जान करके समझ करके कार्य करने का काम करते हैं। तो महात्मा बुद्ध जो है ये दुख के कारण को इन तीनों चीजों से दूर करने का काम किया, और इसका मुख्य जो है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को हम जी अगले की कड़ी में आएगा तो जानकारी देंगे। जी 8 अंग वाली मार्ग। तो जी जी और इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम जी करता हूँ। जी, हमारा बहुत कोई साथी शुक्रिया आ गया तो जानकारी बंजारे देते जी। हैं, मीना हमें मीना बताएं। जी, मीना जी जय भीम। आप अपनी हमें आवाज सुन रहे हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। मीना जी जी, जी। स्क्रीन पर है। हमारा एकदम नेटवर्क डिस्टर्ब है जगदीश जी। हम कंटिन्यूअस जी बात नहीं कर पाएँगे, यहाँ पर लाइट जी प्रॉब्लम है, यहाँ पर हाँ, हवा जल्दी से चल अपनी बात रही है, रखें, पानी जल्दी आने से का बात रखें। मौसम। जी, जी। जम हमारे बीच में कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, वो बता भी रही है। हो सकता है टेक्निकल इश्यू के कारण में हमारी आज की जो महत्वपूर्ण परिचर्चा है उससे वो लेफ्ट हो जा रही हैं। तो मैं लास्ट कमेंट के रूप में आज की इस परिचर्चा का हमारा समय भी हो चुका है। मैं बंजारे साहब से चाहूंगा कि आज बहुत सारी बातें बंजारे साहब ने कह भी दी है। हम अगली कड़ी में इस विषय को लेकर फिर से बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि लास्ट कमेंट के रूप में आज के विषय पर अपनी बात रखें संक्षिप्त में, फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। बंजारे साहब। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है सत्य के रास्ते पे चलना।
जब तक हम सत्य के रास्ते पे नहीं चलेंगे, तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। और क्योंकि सत्य जो होता है, वह बहुत ही जिस तरह से पानी होती है और पानी के द्वारा हम इधर से उधर देख सकते हैं अगर मैला ना हो, और इतना पानी के बिना जीवन अधूरा है, इसी तरह से मनुष्य का जीवन भी सत्य के बिना अधूरा महसूस होता है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने इसको पालन करते-करते अपने जीवन में देखा कि वो अपने नियमित समय को भी जान गया कि मेरा अब समय इस शरीर को छोड़ के जाने का भी हो गया। अपना समय बता दिया था कि मैं अब शरीर को छोड़ के चले जाऊँगा, और ये भी बता दिया था कि कहाँ पे मेरा शरीर छोड़ दूँगा। तो ये जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे और सत्य को जानते-जानते हम परम सत्य को तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक मानव का जीवन कल्याण नहीं हो सकता, दुखमय रहेगा। इसका कारण है, आज के समय तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इनके जो क्या बोलते हैं, मोबाइल नेटवर्किंग का आगे ज़माना आ गया है। किसी को पूछते हैं तो बताते हैं कि मैं यहाँ इस जगह पे हूँ, उस जगह पे रहता ही नहीं है। गलत झूठ-मूठ की बातें बता देते हैं। ये हमारी बात जो है, हम बुद्ध के हम सीखेंगे, जब उसके विचार को जानना डीप से अच्छे से गहराई से जानेंगे, तो सत्य क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर मैं जी। अपना वाणी विराम करता जी, हूँ। नमो बहुत बुद्धाय। शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब, और मीना जी का भी हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। हालाँकि उनके विचार आज के इस प्रोग्राम पे नहीं आ पाई है। आने वाले समय में हम मीना जी से फिर से कोशिश करेंगे। तो पहली कड़ी पर आज का जो विषय है, वो दुनिया में दुःख क्यों है? इस पर हम एक परिचर्चा के रूप में महान संत गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने एक राज परिवार में जन्म लेकर सत्य की खोज की और दुनिया को मुक्ति का मार्ग दिलाया, ऐसे महान विचारों की कड़ी को हम 55वीं कड़ी में करीब-करीब बाँटे हैं उनके विचारों को। हालाँकि काफ़ी विस्तार है उनका जीवन पर्यंत उनका संघर्ष, लेकिन फिर भी उनके एक-एक बिंदुओं पर कोशिश करेंगे कि हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल में बारी-बारी से बुद्धिजीवी साथियों से आमंत्रित करके जन-जन तक पहुँचाने का, उनके विचारों को मंथन करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, कृपाल सिंह जी का, जसवीर भाटिया साहब का स्पेशल धन्यवाद, और दर्शकों से गुजारिश है कि हमारी ये जो एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं, इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएँ। मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। बंजारे साहब का, मीना जी का शुक्रिया। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।